अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जिंदगी। आज आप देख रहे हैं मेरे सेट पे कितनी रौनक है, कितनी बहार फैली हुई है। और वो क्यों फैली हुई है जनाब? सर्दियां जाने वाली हैं और बहार की आमद है। जब मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए आ रही थी घर, तो मैंने रास्ते में देखा फूल ही फूल थे। और फ्राइडे को भी हम देख रहे थे कि अब फूल खिलने शुरू हो गए हैं, दरख्तों पे पत्ते आने शुरू हो गए, मीठी मीठी धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना जश्न बहारा मनाया जाए आप लोगों के संग, ताकि आप भी उतने ही फ्रेश हो जाएं जितनी मैं फील करती हूँ। सुबह सुबह अगर आप अच्छे फूल, अच्छे रंग, अच्छी खुशबुएं देखें और महसूस करें तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो हमने सोचा कि ये जश्न बहारा आपके साथ बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ बहार कैसे मनाई जाती है और लाहौर में हम बहार कैसे मना रहे हैं। जी जनाब, तो लाइए ढोल ढमक्के। इधर आए रिश्मा, आपने इतनी प्यारी ढोल बजाने वाली कभी देखी है? एक तो लड़की है, ऊपर से ढोल उठाना ही बड़ा कमाल की बात है। जश्न बहारा का आगाज हमने कर दिया है जनाब। आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर करेंगे रिश्मा से और अपनी ऑडियंस से बातें। आइए देखते हैं। हरियाली जो हर दिल को भाती है, इसका जन्म कब हुआ? ये फूल जो बागात को महकाते हैं और जिंदगी के सब रंग दिखाते हैं। ये बहार ही है जो दुनिया सजाती है। यूं तो बहार अकेली आती है, मगर अपने साथ बहुत से रंग समेटे लाती है। खेलों और त्योहारों का सफर कुछ यूं तय होता है कि हर बंदा इसके रंग में रंग जाता है। हर जगह इस थोड़ी सी देर के लिए आए मेहमान को वेलकम करते हैं। पंजाब में इसकी अहमियत यूं बढ़ जाती है कि दूसरे सूबों से भी लोग बहार मनाने पंजाब बल्कि लाहौर आते हैं। कभी मनाते थे बसंत इस माह में, पर अब वैलेंटाइन्स मनाएंगे। रंग चाहे जो भी हो, बहार में वो सब सजाएंगे। बहार को करते हैं मिलकर वेलकम और रिश्मा से हम बात करते हैं। ये बताओ कि इतनी नाजुक सी हो और इतने बड़ा ढोल को किस तरह बजा लेती है और शौक कैसे पैदा हुआ? शुरू से मुझे ड्रम बजाने का शौक था। मैंने कॉन्गो सीखा, फिर मुझे ढोल का शौक हुआ। जबरदस्त। फिर मैंने ढोल सीखा गुंगा साइन से और सीख रही हूँ अभी सीख रही हूँ। तो फिर अपनी जो घरेलू शादियाँ होती होंगी उसमें तो आप खुद बजाती होगी? नहीं, अभी तक शादी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा, कहीं अपनी फ्रेंड्स वगैरह की शादी के साथ लाइक गैदरिंग में बजाया, लेकिन शादी पे नहीं बजाया। शादी पे नहीं बजाया, चलो कोई बात नहीं। कॉन्सर्ट पे काफी बजाया। अगर तुम्हारी अपनी शादी हो और उसमें तुम्हारा दूल्हा फरमाइश करे कि तुमने ढोल बजाना है तो बजा दोगी? बजा दूंगी। का तो ऐसा ढोल बजाऊंगी कि वो याद करेगा। ना बात
बात हो रही है जश्न बहारा की, और बहार का मौसम बड़ा ही खूबसूरत होता है। जैसे आप देखिए, मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में फ्लावर एग्जीबिशंस होते हैं। सारी खवातीन जिन्होंने अपने घर के बाहर प्लांटिंग की होती है वो मुकाबले होते हैं, विन करती हैं। और ये बड़ा खूबसूरत शौक है, स्पेशली प्लांटिंग करना, जो जिन खवातीन को ही शौक होता है। इवन मर्द हजरात मैं देखती होती हूँ, उनको बड़ा शौक होता है कि वो प्लांट्स लगा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे दरख्त होते हैं, बड़े बड़े मुकाबले होते हैं। तो ये हमने सोचा कि आपको ये सेलिब्रेशन करते हैं, आपको बताएंगे कि पंजाब में किस तरह से बहार मनाई जाती है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि बड़ी गेम्स होती हैं जी इस मौसम में, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, लड़कियां बाहर कीकलियां डाल रही होती हैं, लट्टू खेले जा रहे होते हैं। जो पंजाब की गेम्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आपको याद है बचपन में जो कीकली एक हम लोग बच्चियां करती हैं, उसके कौन कौन खेलता था कीकली, पहले ये बताएं, या खेलता है? अब तो वैसे ट्रेंड बड़ा कम, आप खेलती हैं, खेल सकती हैं इधर आके। आपको ये पता है, माइक दीजिएगा, माइक दे दें उनको। आपको ये पता है कि एक जब कीकली डालते हैं तो एक बोलते हैं उसके साथ साथ पंजाबी में, वो क्या बोलते हैं पता है? बताएं। कीकली कलीकती पग मेरे वीर दी दुपट्टा पर जायदा फिटे मुंह जवाईदा। वेरी नाइस। देखिए जरा, हमारी इमाम सब जानती हैं। आए फिर जरा इधर आ जाए, आके जरा कीकली डालें, दोनों आ जाए, दोनों माइक इनको दे दें। जनाब, पंजाब की ट्रेडिशनल गेम्स बहुत सारी हैं। अगर आप भी जानते हैं तो आप हमें कॉल करें, फेसबुक पर मैसेज करें, मैं उसको इसमें शामिल करूंगी। मैं आपको आगे आप जाके भी बताऊंगी। आइए जी, कीकली जरा देखते हैं कैसी डालती मेरी बहनें, और साथ साथ वो करना भी है। चलाएं अरिश्मा, के ढोल बजा दें साथ तो बड़ा मजा आएगा। आइए जी, हाँ जी, देखते हैं जो जीतेगा, मतलब गिरना नहीं है, गिराना नहीं है। चलें, जो जीतेगा उसके लिए मैं कोई नाम दूंगी। चलें जी, रेडी, गो ऑन, स्टार्ट। एक दी रग मेरे वीर दी बट्टा पर जाएगा, मेरे मुझे आएगा। बहुत सारी ऑडियंस के साथ अरिश्मा भी हमारे साथ होंगी, हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट होने वाले हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट होने वाले हैं। उनसे करेंगे बड़ी मजेदार सी बातें बहार के मुतालिक। और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि चाइना में जो जश्न बहारा एक खास अहमियत का हामिल है। चीन में ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। सब घर वाले रिश्तेदार इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, लोग नए कपड़े बनाते हैं। फिर रेड कलर जो है वो बड़ा कॉमन होता है। वैसे आजकल रेड कलर हर जगह नजर आता है, क्योंकि वैलेंटाइन भी आने वाला है, तो हर जगह हर शॉप लाल हुई हुई है। उसके साथ साथ चाइना में जी ड्रैगन शो होता है। आपने देखा होगा, इतना बड़ा उन्होंने ड्रैगन बनाया होता है, क्योंकि वो चाइना की पहचान है। जश्न बहारा के मौके पर बहुत खास शोज। गुड मॉर्निंग जिंदगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बनाई है लस्सी अपने हाथों से अपने मेहमानों के लिए, और मैं बुलाने जा रही हूँ अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। सबसे पहले आप लाहौर पे इतनी देखते हैं जश्न बहारा, फूल ही फूल। आपने देखा होगा पिछले कुछ चंद सालों में लाहौर बड़ा खूबसूरत लगने लगा। कल्चर तो था ही शुरू से, लेकिन और कलर्स आपको हर जगह नजर आने लगे। बहुत फेस्टिविटी नजर आने लगी। जश्न बहारा होते थे तो बड़े फेस्टिवल होते थे, कहीं पे बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं फूल लगे हुए हैं, कहीं बत्तियां लगी हुई हैं। उसके बाद फूड स्ट्रीट को कैसे भूल सकते हैं, जिसपे हम लोग हर वीकेंड पे जाके फूड स्ट्रीट में एंजॉय करते हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान में जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनका डिमांड होती है कि हमने फूड स्ट्रीट में जाना है। तो इस सब की जो वजह थे, जिन्होंने ये पॉसिबल किया, जो कि लाहौर के रंग और रंगीन कर दिए, उन शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगी। बहुत सारे सियासी और समाजी ओहदे पर फाइज हैं, वक्तन फवक्तन बड़े जबरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं। एंड आई एम श्योर जब आप उनसे मिलेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। को फिल्म में भी काम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। प्लीज वेलकम कामरान लाशारी साहब। सर, हम चाहते हैं कि आप
लाहौर को बड़ा चेक रखते हैं। मुझे एक दफ़ा याद है, मैं एक शूट पे थी इस्लामाबाद, और उस वक्त आप इस्लामाबाद के सारे सिस्टम चेक कर रहे थे कि फूल वगैरह ठीक है। तो आप एक पार्क में हम शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कामरान लाशाही साहब आए हुए हैं और पूरे फूल चेक हो रहे हैं, गार्डन चेक हो रहा है। और मैंने कहा अच्छा कोई ऐसा भी शख्स है हमारे मुल्क में जो ये चेक रखता है कि जी हमारे खूबसूरत कितने लग रहा है हमारा मुल्क। तो सर हैट्स ऑफ टू यू। आपको हमारा सेट कैसे लग रहा है, हमारा इंतजाम कैसा लगे? बड़ा मजे का लग रहा है जी, बड़ा अच्छा है। आपने अपनी सकाफत को उजागर किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात। थैंक यू जी। आए आपको लेके चलते हैं आगे, और आपको बीच में लस्सी वगैरह भी पिलाएंगे जी। प्लीज तशरीफ लाएं जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बहार को कैसे देखते हैं? वैसे तो जिंदगी में बड़ी बहारें देखी होंगी लेकिन आप बहार को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ जिंदगी में बहार भी है और खजां भी है, दिन भी है, रात भी है, खुशी भी है, गम भी है। तो हमें खुशी के वक्त खुश होना सीखना चाहिए जी बिल्कुल। और इस मुल्क में अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं, ये बड़ी खूबसूरती है। कई मुल्क यहाँ पर आप चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, तो वहाँ एक ही ह्यूमिड गर्म मौसम है जो सारा साल उसी तरह रहता है, और भी मुल्कों में बहुत तो इस मुल्क में रंग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, और जब बहार आती है इतनी सारी सर्दी के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, और हम सबको उसके लिए खुश होना सीखना चाहिए। और आपने तो लाहौर को 4 चांद लगा दिए ना माशाल्लाह, कि लाहौर को ऐसा सजाया आपने, और जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, को फेस्टिविटीज हैं, वो सारी आपने बड़ी आम कर दी। मतलब कि रंगों को एंजॉय करो, और जो हमारा कल्चर है, इवन फूड स्ट्रीट फॉर दैट मैटर। तो दैट आइडिया केम, कैसे आइडिया है? खुद से आपने ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं, दुनिया को देखते थे जी, और हैरान होता था जब बाहर जाना शुरू किया कि लोग बड़े रिलैक्स्ड हैं, इजी हैं। हाफ द यूरोप इज कैफे स्ट्रीट, यू नो, लोग बाहर बैठते हैं, म्यूजिक होता है, घूमते फिरते मिलते जुलते हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज यूं क्यों है कि अच्छे रेस्टोरेंट्स भी जो हैं उनकी खूबसूरती अंदर ही है, बाहर नहीं। बाहर सिर्फ गाड़ियां खड़ी हैं या टूटी फूट कोई जगह है। तो दूसरा वॉकिंग, इट वॉज मोर ऑफ नॉट फॉर जस्ट ईटिंग, कि ऐसा माहौल क्यों नहीं है कि जहां आप ओपननेस में घूम फिर सकें और अच्छे तरीकों से, ठीक है ना जी। सो द जॉय ऑफ वॉकिंग इन द ओपन इज लॉस्ट। तो वो सोचा कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए। पहले मैंने मॉल रोड वालों से बात की कि शाम के वक्त ऐसा किया जाए, लिबर्टी से, लेकिन उनको ये बात इतनी समझ में नहीं आई। सो गवालमंडी के लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, और फिर आप सबके सामने है कि वो इतनी जबरदस्त फूड, उसका नाम फूड स्ट्रीट कहकर कई लोग समझते हैं कि सिर्फ खाना पीना था। मैं समझता हूँ उसका इट वाज अ हेरिटेज स्ट्रीट, इट वाज अ स्ट्रीट ऑफ जॉय एंड द ट्रू पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। और आप सोचें, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ माजिद सर, लेकिन जब कई बाहर से कोई हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो दैट्स द ओनली प्लेस वी वुड लाइक टू टेक देम जी। अब जो फोर्ट रोड है उसके साथ भी एक नई बड़ी अच्छी स्ट्रीट बनी है, जिसका पसे मंजर हमारी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट। तो या वहाँ भी जो लोग ऊपर छतों पे जाकर बैठते हैं तो वो लाहौर की इतनी खूबसूरती देखते हैं और मुतासर होते हैं। और खाना भी बड़ा अच्छा, खाना भी बहुत, हमारे खाने इतने मजेदार है। तो इसलिए ये ऐसी जगह जरूर बननी चाहिए। आप बाहर के मौसम में क्या खाना पसंद करते हैं? मैं जी पराठे बड़े पसंद करता हूँ। पराठे, सरसों का साग, मकई की रोटी। सरसों का साग। लेकिन यू आर वेरी फिट माशाल्लाह, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो फिट? थैंक यू जी, बट आई थिंक आई लव टू एक्सरसाइज। वर्कआउट भी करते हैं जी, वर्कआउट। यू आर, आपकी बेगम और आप माशाल्लाह सोशल सर्कल में बेस्ट कपल कहा जाता है। इज इट राइट? अच्छा माशाल्लाह। उसका राज क्या है? बेस्ट कपल होने का क्या टिप है? ये मैं आजकल सबसे पूछ रही हूँ। ये आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट बी योरसेल्फ, और आप हर किस्म के लोगों से खुशी से, मोहब्बत से मिलें। एंड आई थिंक माय वाइफ श्योरली इज अ वेरी गुड नेचर्ड पर्सन। सो दैट। अच्छा, आपके बच्चे भी माशाल्लाह, बिलाल लाशारी जिनकी आपने वार फिल्म देखी, द ग्रेट डायरेक्टर, छोटे से यंग से, एंड आई फील सो प्राउड व्हेन आई लुक एट हिम, एंड यू नो आई वेंट टू हिम, और जब उनकी फिल्म रिलीज हुई मैंने कहा मुझे बड़ा फख्र होता है कि आपने इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी जबरदस्त, और मतलब पाकिस्तान सिनेमा की एकदम से शक्ल ही चेंज कर दी। तो आपको कैसा फील होता है? एंड देन यू एक्टेड इन इट एज़ वेल, वो कैसा एक्सपीरियंस? तो वो मेरी फीलिंग का इजहार तो यही है कि मुझे कई दोस्त कहते तुमने रोका नहीं उसको कि वो फिल्मों में और ये डायरेक्ट।
तो फिर किसी ने कहा नहीं, ये तो खुद उसका हिस्सा बन गए हैं, ये रोकना। so आई एम पार्ट ऑफ इट एंड आई लव माई चाइल्ड परसुइंग हिज ड्रीम्स। मेरा ख्याल है हर माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे में देखे कि इसकी सलाहियत क्या है, बिल्कुल, किस चीज़ में इसकी दिलचस्पी है, और उसी में उसको इनकरेज करे, बजाय कि उस पर कोई ठोस दी जाए चीज़ कि नहीं मैं सिविल सर्विस में आया था तो तुमने भी ज़रूर यही बनना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसने अपनी सलाहियत को, क्रिएटिविटी अपनी दिखाई, और माशाल्लाह ही इज आल्सो सर्विंग द कंट्री। दैट्स राइट। आई थिंक वन गुड पिक्चर कैन मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस। हमने सिनेमा का एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक मीडियम है जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जायल कर दिया। बिल्कुल। और हमारे हमसाया मुल्कों ने इधर उधर उसी से अपना इमेज कहाँ से कहाँ ले गए। तो सो सिनेमा इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, और उसको बरकरार रहना और बेहतर होना बहुत जरूरी है। और आपके बेटे ने माशाल्लाह ये पहल की है, और इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर बहुत सारे लोग और चल रहे हैं, बहुत यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री बहुत सर्वाइव करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सिनेमाज बहुत अच्छे बन रहे हैं अब लाहौर में। जी, ये शुक्र है कि ये एक ट्रेंड दोबारा बनता जा रहा है, और उसमें जब कोई चीज़ फीजिबल होगी, उसमें प्रॉफिटेबल होगी, तो तभी सिनेमाज बनेंगे। पहले पॉलिसीज इस किस्म की थी, आज से 15-20 साल पहले, बल्कि 30 साल पहले, कि बतदरीज सिनेमा गिरता गया और वो दुकानें बन गईं और सिनेमा ख़त्म हो गए। तो आज भी जो मुझे बताया जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ 100 के करीब स्क्रीन्स हैं, और इंडिया में 25,000 है। इंडिया तो इस लाइक बहुत बड़ा भी तो है, मगर इतना आई मीन हमसे 5 गुना ही बड़ा है ना। तो 100 की जगह 500 हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्म्स भी इतनी ज्यादा नहीं बनी। लेकिन अब एक बेहतर ट्रेंड आ रहा है, इंशाल्लाह हर जगह स्क्रीन्स बढ़ रही हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी फिल्में बनाएं, उनको प्रमोट। और आप पता नहीं क्यों फिल्मों से ओझल होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, इसलिए वो उसमें मतलब रोशनी और नूर नहीं रहा, तो आप वापस आइए। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। फिल्मों जी, वी लिव फॉर फिल्म्स, हम लोग मूवीज हमारे ब्लड में, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अच्छी फिल्में बनेंगी। अब मैं एक और सेलिब्रिटी से आपको मिलाना चाहती हूँ, बहुत जबरदस्त स्टार हैं, पाकिस्तान टेलीविजन में भी काम किया, और ऐसा काम किया जब भी आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं तो लोट पोट हो जाते हैं। फिल्म में काम किया तो कमाल कर दिया, थिएटर किया तो उससे ज्यादा धमाल कर दिया। बड़े जबरदस्त मेरे सीनियर एक्टर हैं, आई वर्क विद हिम, मेरे अब्बा के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। प्लीज वेलकम आबिद कश्मीरी साहब। जी, पंजाबी सकाफत की हमारी बात की जाए तो आबिद कश्मीरी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि माशाल्लाह इतना एंटरटेन किया, इतने सालों हमें एंटरटेन कर रहे हैं, और बहुत अच्छे कंटेंट में एंटरटेन कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई ऐसी बात हो जिससे हम कहें कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। और माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड। मैं कहती हूँ पाकिस्तान ये एक ऐसा मुल्क है जो ब्लेस्ड है आर्टिस्टों से, और कॉमेडी स्पेशली अगर आप हिंदुस्तानी भी कोई शो देखें तो कॉमेडी बड़ी फीकी सी होती है, लेकिन हमारे यहाँ की कॉमेडी जो कि अंदर से दिल से निकलती है वो बड़ी कमाल होती है। अब साहब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर की आमद है, तो बाहर के मौसम को किस तरह वेलकम करते हैं? ये जश्न बहारा जो है, ये बाहर का मौसम जो है जी, ये एक्चुअली ये जो बसंत जो सर ने बड़ी सजाई, मैं भी जाता रहा हूँ प्रोग्राम में, तो ये शुरू हुआ, बहुत पुरानी बात है जी, कि जब फसलें अच्छी होती थी तो लोग जो थे वो भंगड़े डालते थे। जी जी जी। और किसी मनचले ने एक कपड़े की गुड्डी सी बना के वो उड़ा दी। ये पता नहीं पेरिस का वाक़या है या कहाँ किस शहर का है। तो तब से फिर वो पतंगे भी उड़ने लगी, कलर अब, लेकिन चूंकि पतंगों में वो एक किलकिल है तो ये वो तार लगी है, तो ये वो तो फिर बंद करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी शादी बसंत वाले दिन हुई थी। तो आपके लिए बाहर वाकई लेकर आई। वो फिर बाहर लग गई ना जी। मैं कोठे से बसंत मना रहा था, तो मेरे मामू ने कहा कि ओ थल्ले आ जा भाई। मैंने कहा जी पेचा लगे है। उन्होंने कहा जब पेचा असी लान जाना है, वो आ जाओ थल्ले, उतरो। आ गए, लाड़ा बन के गड्डी च बह के चले गए। सौरिया के घर दे गए पतंग आई भो के। वो मेरा जो सरबाला सी, मेरा भतीजा सी, उन्हें कहा चाचू पतंग। मैं सेरा सूरा ला के पतंग लुट ली है, गिट कर रहा है जी।
सीरियसली ये सही सुपरस्टार है। सच्चा वाकया है, मैं कई दफा सुना चुका हूँ। जिन्होंने पहले देखा होगा प्रोग्राम कई उनमें, तो मेरे सहुरे ने आके मेरे मुंह से चपेड़ मारी है। उन्हें कहा मेरी धी का विआह होने दिया, तू विच गुड़ियां लुटन डे यार। मैं क्या भैन मेरे नाल होने दिया की पा कर दे, मैं लाड़ा वा। ओ मेरा सहुरा इतना शर्मिंदा, सारी जिंदगी मेरे को शर्मिंदा ही रहा। बेचारे बेचारे नहीं, मेरा मतलब है कि लेकिन उनको क्या पता, आप जो सहरा उतार के आपने सारी पतंगे लूटनी शुरू कर दी। और वो दौर ऐसा था जब शादी हुई, सिंपल, और मैं था भी एक आम आदमी का बेटा, तो शादी से शादी, इसलिए पता ही चला उनको कि लड़ा हो सकता है। अच्छे कपड़े नहीं है, माठे जे कपड़े पाए। लेकिन प्यारे तो आप अभी भी हैं और तब भी होंगे, आई एम श्योर। नहीं तब तो बहुत होंगे, बहुत। आबिद साहब आप माशाल्लाह से कश्मीरी, और कश्मीरियों के घर के खाने कमाल माशाल्लाह, मतलब आप रेजिस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसे से जबरदस्त खाने होते हैं। सारी जिंदगी कुछ नहीं बनाया, हमारे लाहौरी खाने के ही है। दोपहर और खाने लाते हैं सब, और ऐसे वो प्रेजेंटेबल खाने हो गए ना, जरा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है तो आपका दिल और करता है खाने के लिए। जैसे कल मैं नाश्ता करने के लिए गई, हम पूरी हलवा संडे को हर किसी का ट्रेडिशन होता है फैमिलीज का, तो मैं नाश्ता करने एक रेस्टोरेंट में गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा वही पूरी हलवा, लेकिन जरा उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ जरा थोड़े बलून लगाए हुए थे, तो वो टेस्ट तो वही था, लेकिन जरा प्रेजेंटेशन से जरा अंग्रेजी हो गया था एकदम, मुझे लगा था पूरी हलवा अंग्रेजी हो गया। पर इट मैटर्स मेरा ख्याल में। आप हल्की सी सजावट से, हल्की सी एक पेश अगर उसको डिफरेंट तरीके से करें तो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। और जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रेडिशन है। पंजाब के बड़े खाने जी आपको कौन सा पसंद है? सर ने तो बताया कि इनको पराठे बड़े तो मजेदार लगते हैं, आपको क्या शौक है खाने? मैंने तो जी काफी चीजें जी पसंद है, आलू गोश्त तो शुरू हो, आलू कोफ्ते, आलू अंडे, साग मच्छी। साग मच्छी, हाँ जी, ये जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं जरा आबिद साहब से ब्रेक में इसकी रेसिपी पूछती हूँ, आप ले छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स। बहारा है इश्क ये देख के हैरान है, कहने को गुड मॉर्निंग जिंदगी। कुड़ियां देसी बॉयज सबकी इको ही फरमा
हमारे साथ आयशा खान भी है, बड़ी प्यारी मॉडल हैं, बहुत जबरदस्त मॉडलिंग कर रही है, रैम्प भी कर रही है, और हमारे साथ आप तो हैं ही मेरी जान। आ जाए जी। कश्मीरी साहब ने जो कमाल कर दिया है, मतलब कुड़ी का आपने मार्जिन नहीं दिया जो आपने कमर हिलाई है ना गाने में। जी मलकू साहब ये बताएं कि कुड़ी बलैती नच्चे देसी बीट ते देसी कुड़ियां दा की होएगा? ओ इसलिए कि ज्यादातर जो है देसी हाँ लेकिन बलैती बनी हुई है, मतलब जैसे देसी अंडे अगर आप लेने आजकल जाए तो वो उन पे रंग चढ़ा होता है। बाद में बीच में बलैती निकलते हैं, अगर आप उनको खाएं तो पता लगता है जी बीच में तो हम लोग जो हैं देसी, लेकिन जरा बलैती आपको पता है बाहर की हमें रंग ढंग है। बहुत जबरदस्त ही सिंगर है, इन्होंने जो गाने गाए हैं कमाल कर दिया है। बहुत सारी शादियों में मुल्क से मैं बाहर गई, जब मैंने पहली दफा इनका गाना सुना मलकू का, तो मुझे ये यकीन ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी किसी ने गाना गाया। जब मैं इनसे मिली एक दफा तो मैंने इनको कहा, इन्होंने मुझे गाना गाया, मैंने कहा ये आपने गाना गाया? फिर मुझे पता चला कि माशाल्लाह वैसे भी कितना टैलेंट है, लेकिन ही इज सो टैलेंटेड। देन आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम अबाउट मूवीज, तो इतने अच्छे इतने स्वीट है। इन्होंने कहा जब मैं फिल्मों के लिए फ्री गाना गाऊंगा और फ्री अपना गाना दूंगा, याद है आपको? तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मलकू जी मुझे बताएं, अब बड़ा ट्रेंड हो गया है कि जो सारे सिंगर्स हैं वो एक्टर बन रहे हैं, इवन इंडिया में भी जाके काम कर रहे हैं। अली जफर भी बन गए, आतिफ ने भी एक्टिंग कर ली। अगर आपको कोई रोल हो या इस तरह की कोई फिल्म करना चाहेंगे? फिल्म करना चाहता हूँ मैं भी, कि जैसे हमारा पंजाब है, जैसे सारी दुनिया में हो रहा है कि जो पंजाबी सिंगर है स्पेशली इंडिया में वो बहुत अच्छी मूवीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डर लगता है, डर ऐसे लगता है कि कोई भी बंदा वो सही नहीं मिल रहा। अगर डायरेक्टर मिला तो वो भी खाने के चक्करों में, और हर बंदा खाने के चक्करों में, इसलिए मैंने कहा गाने ही ठीक है। हमें खाने बड़े पसंद है ना, इसलिए खाने के चक्करों में होते हैं, मतलब गाइड नहीं करता, इसलिए मैं जरा प्लान है मेरा इंशाल्लाह करूंगा एक्टिंग पंजाबी और अपनी मूवी करूंगा, म्यूजिकल कॉमेडी प्लान है मेरा। मौला जट भी बन रही है आपको पता है जी, और वो बना रहे हैं आपके बेटे, और हम कब से वेट कर रहे हैं। बड़ी रूमर्स भी चल रही हैं कि कैसी होगी फिल्म। मुझे अब वो इस बिलाल से तो इत्तेफाक होता नहीं है क्योंकि वो काफी बिजी रहते हैं मेरे ख्याल में। आप थोड़ा सा बताएंगे वो मौला जट इज इट लाइक अ न्यू टेक्निकल मौला जट होगी या थोड़ा वो उसी से इंस्पिरेशन है? उसी से इंस्पिरेशन है, लेकिन इट्स ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय लॉट्स ऑफ हॉलीवुड मूवी, जैसे ग्लैडिएटर्स है। अच्छा, जो लार्जर देन लाइफ फिगर हैं उनको एक अगर सही अंदाज से प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि हर माशरे का अपना मौला जट है। 007 जेम्स बॉन्ड इज अ मौला जट, रैम्बो इज अ मौला जट, एंड सो फोर्थ। आप अब जैकी चैन ये सारे, लेकिन दे डू इट इन अ लाइक अ ग्रैंड वे, साइंटिफिक टेक्निक्स उसकी। सो हमारा अपने जो ये कल्चर है और ये गंडासा, ये वेपनरी, ये चीजें और उस तरह के गबरू जट, तो ये बड़े जबरदस्त ये नजर आएगा हमें। जी बिल्कुल आएगा। बहुत जबरदस्त मजेदार, ये तो हमारा कल्चर है जी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पंजाबी फिल्में कुछ ऐसी बननी शुरू हो गई जिसकी वजह से व्यूअर चला गया, लेकिन मोस्टली हमारी पंजाबी फिल्में बहुत जबरदस्त बन नहीं अब भी बन रही हैं, लेकिन बात यह है कि वो टेक्निक्स की बात जो वो नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है HD पे आ गई है, वो टेप से निकल के, तो मॉडर्न टेक्निक्स, नया म्यूजिक। लेकिन मौला जट हीरो वही है, जैसे शहर साहब बात करें कि 007 हमारा मौला जट ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। टेक्निक से मॉडर्न है। आयशा आप बताएं जी, बड़ा खूबसूरत कलर आयशा ने पहना हुआ, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। बाहर का सही कलर है, हमारे सेट पे भी आप देखें ऐसे इस कलर के फूल गेंदे के पड़े हुए हैं। बाहर को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मेरे ख्याल से जब इंसान खुश हो अंदर से तो हर रोज बाहर है, हर दिन बाहर है, तो इसको आपकी बाहर चल रही है वैसे भी, मौसम में बाहर का है, वैलेंटाइन भी आने वाला है ना। बस ऐसे ही बाहर मतलब एक खुशी का है, मतलब फूल अच्छे लगते हैं हर एक को, और उसके अलावा जब अंदर से इंसान खुश हो तो हर दिन बाहर है। आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे रेड रोज। आपको मलकू साहब कौन सा फूल अच्छा लगता है? मुझे वही रेड रोज, गुलाब का फूल। रेड रोज और वो जो खालिस गुलाब है वो खुशबू वाला। किसी को गोभी का फूल नहीं पसंद आता? बाकी नहीं पूछो ना, उधर ही पूछी जाए। आप मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, आपको कौन सा फूल पसंद? गेंडे का। गेंदे का फूल? नहीं गेंडे का जी, गेंडा नहीं होता वो गेंडा। तो आप अपनी बेगम को गेंदे का फूल देते हैं? वो जमाने लंघ गए बेगम किसे किसे होने देंगे जो जरूरी वो चल रहा है। आपको कौन सा फूल पसंद? ब्लैक रोज। ये जरा डिफरेंट बात की है बच्ची ने। ब्लैक रोज क्यों भाई? क्योंकि ब्लैक रोज मिलता है वैसे? मिलता है लेकिन बहुत कम। अच्छा, गुलाब काला भी है। वो जो ढोल बजाते हैं उनको ब्लैक रोज पसंद है। आपकी में से कुछ नहीं है, मुझे हिट कर रहे हैं।
कामरान साहब, आपको कौन से फूल पसंद है? मुझे भी जी गुलाब बहुत, तमाम फूलों में। तो अभी वो जब वैलेंटाइन आने वाला है तो यू सरप्राइज पंखड़ी गुलाब की सी है। नाज़ की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की। वाह जी वाह, क्या बात है। अब आपके वालिद शायरी भी करते हैं? जी, माय फादर वाज अ पोएट। एंड आप उनकी किताब भी लिखते हैं? मैं जी उनकी किताबों की रूनुमाई की है अब 30-35 साल के बाद। अच्छा, जबरदस्त। तो हमारे भाइयों बहनों में किसी में शायरी तो नहीं आ सकी, लेकिन उसका कोई रंग ढंग कोई चीज है कहीं आर्ट का है, आर्टिस्ट है। हम कामरान साहब से सुनेंगे, उनके वालिद की को एक रिक्वेस्ट करेंगे शायरी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ये देख के हैरान है वेलकम बैक। जश्न बहारा की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं और जितनी कोशिश कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएँ, खुश रहें, खुशियां बांटें, क्योंकि खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है। और इस वक्त जैसे हालात हैं हमारे मुल्क के, हम दुआ ही कर सकते हैं कि बेहतरी आए। इसलिए हम ये छोटी छोटी कोशिशें करते हैं कि हम आपके चेहरे पे सुबह सुबह खुशी ला सकें। और किसी का शायद थोड़ा सा दुख, बड़ी टेंशन है, किसी को बिजली के बिल भरने हैं। जब मुझे बिजली का बिल आता है तो मुझे चक्कर आ जाते हैं, लेकिन उन सारी टेंशनों के साथ साथ जिंदा तो रहना है। और अगर होप नहीं होगी तो हम खत्म हो जाएंगे। एक कॉलर है जी हमारे साथ, बातें चलती रहेंगी, आपसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉलर ड्रॉप हो गई जी कॉल। जी लाइव कॉल्स हम लोग लेंगे, आपसे बात करेंगे। कामरान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। कामरान साहब, अब बड़ा मतलब अब थोड़ा कम नहीं हो गया कि ज़्यादा सेलिब्रेशंस करना? कि जैसे हम लोग मलकू साहब से भी बात कर रहे थे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रा ज़्यादा हो गई हैं, जैसे टाइम कम कर दिया उन्होंने, शादियों का तो वक्त कम ही है, जो कि बड़ी शादियों का तो मुझे अच्छा लगता है कि वन डिश हो गई है, टाइम कम है ताकि लोग टाइम पे पहुंचे, बट इंटरटेनमेंट को बड़ा सप्रेस किया जा रहा है समहाउ। मेरा ख्याल है जी एक ऐसी माशरे में और एक माहौल में कुछ चीज़ जन्म ली है जो जॉय किलर जैसे कहना चाहिए ना, कि वो हंसने गाने पे, खुशी पे, रौनक पे, मेलों ठेलों पर कोई मसला पैदा हो चुका है। और उसका रंग रूप आप देखिए तो